इलेक्शन तो इनको करवाने हैं, हर हाल में करवाने हैं, ये कुछ भी कर लें। मोहतरम आपकी गलत फहमी है, वहाँ आप आज जाके देखें, एक जगह का नाम मुर्शद चौक रख दिया गया। मैं ज़मान पार्क पहुँच जाता हूँ तो मेरी सेहत बिल्कुल, मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मुझे कोई बीमारी भी है। कौन है जो इमरान खान को वोट नहीं देना चाह रहा? तो टिकट नहीं दिया गया तो आप खान से खफा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, शबीर गुज्जर को दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फैसल अकबर, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पब्लिक विद हसन। हमारे प्रोग्राम का नाम है हम आपकी आवाज़। हमारे पास इस टाइम PP 167 और PP 161 से UC 238 के कैंडिडेट PTI की तरफ से राजा अमजद साहब मौजूद हैं। हम उनके पास आए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप मीटिंग में बिज़ी थे, आपने अपने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से आज 25 तारीख हो चुकी है और अदालत उज़्मा ने 14 मई की डेट दिया। अभी तक ना ही फ़ंड जारी हुए हैं और ना ही इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किसी भी पार्टी की तरफ से किया जा सका है। क्या आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि 14 मई को इलेक्शन हो सकेंगे? इलेक्शन तो इनको करवाने हैं, हर हाल में करवाने हैं, ये कुछ भी कर लें, ये इलेक्शन तो होना है, ये पत्थर पे लकीर है। अब सुनने में ये भी आया और देखने में आया कि जैसे ही टिकटों की तकसीम हुई है उसके फ़ौरन बाद जो है ज़मान पार्क को खाली कर दिया गया। उधर से जितने टेंट थे वो उखाड़ के ले गए लोग। कि आप समझते हैं कि आपके अपने टिकट होल्डर जिनको टिकट नहीं मिला या मिल गया है, वो नज़रिए के, इमरान खान के नज़रिए के साथ थे या खाली टिकट लेने के लिए बैठे थे? मोहतरम आपकी गलत फहमी है, वहाँ आप आज जाके देखें, मैं रोज़ जाता हूँ, वहाँ पे आज भी उसी तरह कैंप लगे हुए हैं। वो सीन ये है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अब वहाँ पे एक जगह का नाम मुर्शद चौक रख दिया गया। ये दिलों का जो अटैचमेंट है ना, ये अल्लाह फेर देता है दिलों को। यकीन करें कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं बाज़ औक़ात मेरी तबीयत ऐसी होती है कि मैं हिल नहीं पाता, और जब मैं ज़मान पार्क पहुंच जाता हूं तो मेरी सेहत बिल्कुल, मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मुझे कोई बीमारी भी है, मुझे कोई इशू भी है, मैं कोई अनफिट हूँ। मैं अपने आप को तरोताज़ा समझता हूँ और वहाँ जाके मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता हूँ। ये अल्लाह पाक ने दिलों को फेर दिया इमरान खान की तरफ, और ये 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई, ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं। अब तो मुझे लगता है कि इधर कौन है जो इमरान खान को वोट नहीं देना चाह रहा? इमरान खान के जो टिकट की तकसीम है, क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खान ने जो फ़ैसले किए ना, इतने बोल्ड फ़ैसले, ये देख के ना मैं ये असेसमेंट, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि यार किसी लीडर के बस की बात नहीं है इतना डीपली चीज़ों को देखना। राय साहब, हमने देखा है कि जब ये ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, साबका जो आपका पुराना हल्का था 167 जिसमें शबीर गुज्जर साहब को टिकट दिया गया था, उसमें आपने उनके साथ मिलकर भरपूर कैंपेनिंग की। इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया गया तो आप खान से खफा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, खान साहब से मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। शबीर गुज्जर साहब को अगर दी गई थी तो हमने उस शबीर गुज्जर को भी ऑन किया था और खान के फ़ैसले को भी ऑन किया था। आज भी खान किसी को भी दे दें, मैंने पहले भी कहा था कि खान जिस पे अपना साइन कर देंगे ना, जिसको टिकट दे देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, शबीर गुज्जर को दे दें, आतिफ चौधरी को, हर एक हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, जो लीडर भी हो। एतजाज़ हसन साहब ने जो है ना परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बताया है कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। नो डाउट कि वो इस टाइम जीतने की पोजीशन में है, लेकिन ये भी कहना कि गलत है कि 3/4 अक्सरियत से आ जाएंगे। तो आप लोग क्या समझते हैं कि एतजाज़ हसन का ये जो बयान है, ये आप लोगों के कितना फेवर में और कितना अगेंस्ट है? यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप किसी बंदे की राय को हरफ़े आखिर समझना, ये मेरे ख्याल से गलत है। नहीं, जब उन्होंने आपके हक़ में बयान दिया था तो आपके ही पार्टी के अहदेदार जो है ना वो इस चीज़ पे पॉइंट रेज़ करते थे कि यार एतजाज़ हसन क्या कर रहा है। हम उनकी हर बात को इधर एग्री करें, ये मुमकिन तो नहीं है। हर एक आप कहना चाह रहे हैं कि जो आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट है वो ठीक नहीं है और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ठीक है?
मीठा मीठा हाप्पा पर कड़वा कड़वा थू, ये आप कहना चाह रहे हैं। मेरी जान किसी एक से भी, मेरे इधर मेरे टीचर्स हैं, मेरी ज़िंदगी के उस्ताद हैं, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और मैं उन पे मनोअन उनको तस्लीम करता हूँ, उनसे मैं इंस्पायर हूँ, मैं उनके कदम ब कदम उनको जो है फॉलो करता हूँ। लेकिन किसी एक चीज़ में मैं उनको डिसएग्री भी करता हूँ। ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एतजाज़ अहसन साहब अच्छे इंसान हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनकी भी कोई कमज़ोरियाँ होंगी। अच्छा राय साहब, जब से ये टिकटों की तकसीम हुई है तो जेलम से आवाज़ें उठी हैं, सेंट्रल पंजाब से आवाज़ें उठी हैं, ओन पप्पी साहब के एरिया से आवाज़ें उठी हैं, शाह महमूद कुरैशी के हल्के से आवाज़ें उठी हैं और गुजरात, इवन दैन के गुजरात से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन पे असरअंदाज होंगी आवाज़ें? मेरी जान, मैं आपको सिंपल एक छोटी सी बात बता दूं, ये आवाज़ें हमेशा उठती हैं, उठती रहेंगी। मेरिट क्या है? मेरिट टिकट अगर मुझे मिलेगा तो मेरिट है, अगर किसी और को मिले, मेरे अलावा और इस यूसी में 4 लोग हैं, पीटीआई लवर, पीटीआई के काम करने वाले, पीटीआई के लिए तन मन धन से चलने वाले, दिन रात एक करने वाले और भी हैं। एक अकेला राजा अमजद नहीं है। पीटीआई का तो अब ज़माना फ़ैन है, इमरान खान का तो अब ज़माना फॉलोवर है। क्या हर एक को मुतमिन कर सकता है खान? नहीं, हर एक को टिकट दी जा सकती है। आपके साबिक एमएनए जेलम से हैं, उन्होंने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो वो तो आपके जो असम्बलियाँ आपने तहलील की हैं उसमें एमएनए थे, सिटिंग एमएनए थे आपके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इमरान खान को और पार्टी को छोड़ने का ऐलान। वो आपकी आपको गलत इत्तला, वो एक्स एमएनए नहीं है, वो जेलम के ज़िला सदर थे जिन्होंने ये ऐलान किया है। मैंने आपको बताया है, यहाँ पे इस यूसी में हम 4 लोग हैं जो एक दूसरे के कंपटीटर हैं चेयरमैनशिप के लिए। अगर मुझे टिकट मिल जाए तो मैं क्या कहूँगा? मेरिट है। और वो क्या कहेंगे? ये मेरिट नहीं है, ये फेवरेटिज़म है, ये कोई सिफारिश हुई है, ये पैसा चला है। इसी तरह ये सारे पूरा फिनोमेना यही है। ये हकीकत ये है कि अगर मुझे टिकट मिल गई तो मेरिट है, ना मिली मुझे तो कोई मेरिट नहीं, मैं एहतजाज करूँगा। ये एक आम फहम की बात है कि हारा हुआ जवारिया हमेशा रोता है। अब आप सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके लोग हैं वो नज़रिए के साथ नहीं है, वो टिकट के साथ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे नहीं हैं, हर एक नहीं है। जो एहतजाज इक्का दुक्का हो रहा है ना, इक्का दुक्का एहतजाज हो रहा है, इक्का दुक्का लोग कह रहे हैं। 50 में से कितने कैंडिडेट, 1671 से कितने लोगों ने अपील की है दोबारा? आपको पता है? शबीर गुज्जर साहब ने रिव्यू में जाने का कहा, जाने में उन्होंने एक बंदा है, 50 में से कितने, उसको क्या परसेंटेज देंगे? 2%। तो यार 2%, मैं बिज़नेस में मैंने देखा है, हबीब बैंक जैसे इदारे, एमसीबी बैंक जैसे इदारे, 10% नाराज़ क्लाइंटेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बिज़नेस का बंदा हूँ, मार्केटिंग की है मैंने, इधर बैंकर हूँ मैं आपको बता रहा हूँ 10% नाराज़ क्लाइंटेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2%, 50 में से एक बंदा अगर कर रहा है तो इधर 100 में से क्या बना? 2% अगर नाराज़ क्लाइंटेज आ रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राय साहब ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही को पार्टी में शमूलियत के साथ ही जो है ना वो पार्टी का नायब सदर बना दिया जाता है, क्या ये इमरान खान की पॉलिसी का पार्ट था? इमरान खान तो एक नज़रिए की सियासत करते हैं, उनको उनके बारे में मशहूर था कि उनको अपने निचले वर्कर से लेके ऊपर तक मालूम होता था। तो अचानक जबकि इस टाइम उनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो आसमानों पे है, उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको जो है ना वो वाइस सदर बनाना पड़ गया आपको? ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप ये कहें कि परवेज़ इलाही को हमने अगर प्रेसिडेंट बनाया है पार्टी का खान साहब ने, तो वो कोई ब्लैकमेलिंग है या फेवरेटिज्म है? सर वो फेवरेटिज्म ही थी, थे, वो डिज़र्व करते हैं, उनका कद सर पार्टी के लिए उनकी क्या कुर्बानी है? पार्टी के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कौन सी कुर्बानी दी? मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने अपनी पार्टी जम की है पीटीआई में, ये छोटी कुर्बानी नहीं सर, वो कुर्बानी नहीं है। उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है काफ लीग का, काफ लीग इलेक्शन लड़ रही है। सिर्फ मोहना इलाही और परवेज़ इलाही इस बिना पे वापस आए हैं कि उनको जो है ना वो छोटा टिकट भी दिया जाएगा और बड़ा टिकट भी दिया जाएगा। मोहतरम, ये आपकी एक सोच है, आपकी एक प्रेडिक्शन है। मोहना इलाही और परवेज़ इलाही दोनों को टिकट मिला है। एक
जमा 1 2 होते हैं। आप मैथ कैलकुलेशन हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होती। मैथ कैलकुलेशन हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होती। जज्बात, एहसास, ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। पॉलिटिक्स किसी एक चीज़ को पकड़ के उस पॉइंट को रेज़ करना, उसी को बार बार माइक आगे कर देना, ये सियासत नहीं है। सियासत क्या है? सियासत में बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होंगी, बहुत सारे पॉइंट रेज हुएंगे। पूरी पार्टी को फेस कर रहा है अकेला इमरान खान। कितने लोगों ने ये सवाल किया होगा जो आप कर रहे हैं? डिज़र्व करते हैं परवेज़ इलाही साहब, इस काबिल है, उनका पोर्टफोलियो इतना है कि उनको ये ओहदा साइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है, और उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। आप उन पे कितने प्रेशर थे, उन्होंने अपनी असल पार्टी छोड़ दी है। ये आपको पता उनकी असल पार्टी कौन थी? शेख रशीद की असल पार्टी कौन सी थी? बहुत सारे लोगों ने इस दौर में अपनी असल पार्टी छोड़ दी है। यानी आप मॉरिशस सियासत को सपोर्ट कर रहे हैं? मॉरिशस सियासत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो नामालूम अफराद जिनको कहते हो आप, जिन लोगों की इस असल में जो ताकत रखते हैं, जिनके पास वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था हमारे मुल्क में, वो उस पार्टी के थे। उस पार्टी को उन्होंने रिज़ाइन किया किसकी खातर? इमरान खान की खातर। इसको समझने की कोशिश करें। सर, उन्होंने अपना लास्ट इंटरव्यू में जब उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा था कि जनरल बाजवा बिल्कुल ठीक है, इमरान खान जो है ना वो नहीं ठीक, उस्मान बुलदार की वजह से ये सारे मामला पैदा हुए, तो आपकी पार्टी का हिस्सा तो नहीं थे वो? आपकी पार्टी से उनकी कोई वो जो है ना कोई सोच मिलती जुलती नहीं है? ऐसा लगता है कि आप ब्लैकमेलिंग में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी, ये दुनिया बड़ी पुरकशिश है, ये अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे उसको 50,000 दफ़ा सोचना पड़ा होगा परवेज़ इलाही साहब को। इसके बावजूद उसने अपनी असल पार्टी, वो ताकत वाली सोटी वाली जिसकी लाठी उसकी बहन, वो लाठी वाली पार्टी उसने छोड़ी और पीटीआई ज्वाइन की है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस ये कि आपने कहा कि हम मॉरिशस सियासत को सपोर्ट नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी को भी टिकट दिया जाता है, जैन कुरैशी साहब को भी टिकट दिया जाता है, और उनकी बेटी बानो तहर को भी टिकट दिया जाता है, या मॉरिशस सियासत में नहीं आता? ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हुआ हो, मेरे इल्म में नहीं है। ये लास्ट जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसमें शहर इलेक्शन में अगर हुआ था तो पीटीआई वर्कर्स ने क्या किया? उन्होंने उनको हरवा दिया। तो आप फिर सोच लें कि पीटीआई वर्कर जो है ना, पीटीआई का कारकुन, वो नज़रिए के साथ चलता है। वो आज भी चलता है, कल भी चलेगा इंशाल्लाह। और मॉरिशस सियासत को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे राजा अमजद साहब। आप प्रोग्राम देखा, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। मोहम्मद फैसल अकबर।